Hello everyone. Today we are going to read chapter number 7 Vishwasa Neva Kartavyam of our GSEB Sanskrit textbook. Vishwasa Neva Kartavyam means never trust. कभी विश्वास नहीं करना चाहिए. एकम वनम अस्ति. एक वन है. वने एका अजा अस्ति. वन में एक अजा है. अजा मतलब बकरी. एक बकरी है. सा स्वयस्य पुत्रम वदति. वह स्वयस्य मीन्स अपने पुत्र से बोलती है. पुत्र अहम बहि गच्छामि. पुत्र मैं बाहर जा रही हूँ. अहम शीघ्रम आगच्छामि. मैं शीघ्र आ जाऊंगी. आगच्छामि मीन्स आ जाऊंगी. अत्र एव तिष्ठतु. अत्र मतलब यहाँ. एव मतलब ही. तिष्ठतु मतलब बैठो. यहाँ ही बैठो. इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड में दे दिया जाएगा. अभी सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन करा रही हूँ. बाद में आपको वीडियो के एंड में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा. अजा वनम गच्छति. अजा वन जाती है. वन को जाती है. शिशु अपि अनुसरणम करोति. शिशु अपि. अपि मतलब भी. शिशु भी अनुसरण करता है यानी उसके पीछे जाता है. शिशु मार्गम विस्मरति. विस्मरति यानी भूल भटक जाना, भूल जाना. शिशु मार्ग यानी रास्ता. और शिशु जो है वो रास्ता भूल जाता है. अतः सह रोदति. अतः इसलिए. सह मतलब वह. रोदिति मतलब रोता है. इसलिए वह रोता है. श्रृगाल शिशुम पश्यति. श्रृगाल यानी फॉक्स. फॉक्स श्रृगाल शिशु को. पश्यति यानी देखना. श्रृगाल शिशु को देखता है. फॉक्स शिशु को देखता है. सह सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति. वह सुकोमल यानी कोमल मांस खाने की इच्छा रखता है. खादितुम यानी कि खाने की. खाने की इच्छा रखता है. श्रृगाल वदति. श्रृगाल बोलता है. भवान कह. आप कौन हो. भवान यानी आप या फिर हम तुम भी बोल सकते हैं. भवान कह आप कौन हो. किमर्थ रोदिति. किस लिए रोते हो. समस्या ज्ञात्वा अति करुणतया सह वदति. समस्या जानकर अति करुणा से यानी दया से वह. सह मतलब वह. वदति यानी बोलता है. वह बोलता है. चिंता मास्तु. चिंता मत करो. अहम मातु समीपम नेष्यामि. मैं माता के समीप लेकर जाऊंगा. नेष्यामि यानी ले जाऊंगा. मया सह चलतु. मया यानी मेरे. सह मतलब साथ. चलतु मतलब चलो. मेरे साथ चलो. सा मम परिचिता अस्ति. सा मतलब वह. मम मतलब मेरी. वह मेरी परिचिता है. अस्ति मतलब है. वह मेरी परिचिता है. अजा शिशु वदति. अजा शिशु मतलब बकरी का बच्चा बोलता है. अहम भवंतम न जानामि. अहम मतलब मैं. भवंतम मतलब आप. मैं आपको नहीं जानता हूँ. मम माता वदति. मेरी माता बोलती है. यत् मतलब कि. मेरी माता बोलती है कि अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीयम इति. गमनीयम यानी जाने योग्य. कुत्रापि दो वर्ड से मिलकर के बना है. कुत्र और अपि. तो कुत्र मतलब कहाँ और अपि मतलब भी. तो अपरिचितेन सह अपरिचित के साथ कहीं भी नहीं जाने योग्य है ऐसा. मेरी माता बोलती है कि अपरिचित के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए या नहीं जाने योग्य है ऐसा बोलती है. वंचक श्रृगाल वदति.
वंचक यानी क्लेवर, क्लेवर फॉक्स बोलता है, चालाक श्रीगाल बोलता है, मम विषये मा चिंतयतु, मेरे विषय में चिंता मत करो। तो वो उसको भरोसा दिलाता है कि मेरे विषय में चिंता मत करो। पश्यतु, देखो, तत्र एकः पीपल वृक्ष अस्ति। पश्यतु यानी देखो, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ एक पीपल वृक्ष है। तत्र भवतः माता अन्विष्यति, अन्विष्यति यानी खोजना या ढूंढना। वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, भवतः मतलब आपकी, वहाँ आपकी माता खोज रही है। अजा शिशु श्रीगालेन सह गच्छति, अजा शिशु श्रीगाल के साथ जाता है। तस्मिन् क्षणे अजा आगच्छति, उसी क्षण अजा यानी बकरी आ जाती है। स्वपुत्रेण सह वंचकं श्रीगालं दृष्ट्वा वदति, अपने पुत्र के साथ क्लेवर फॉक्स को देख करके बोलती है, पुत्र भवान एतेन सह कुत्र गच्छति, पुत्र भवान एतेन सह मतलब आप इसके साथ कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो। अस्य विश्वास न करणीय, अस्य मतलब इसका, विश्वास नहीं करने योग्य है, करणीय मीन्स करने योग्य, इसका विश्वास नहीं करने योग्य है। शिशु मातु समीपम धावति, शिशु माता के पास दौड़ जाता है। शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति, शिशु के मुख से घटना सुनकर अजा को क्रोध आ जाता है। अजा श्रीगालम प्रहरति, अजा श्रीगाल पर प्रहार करती है या मारती है। श्रीगाला पलायते, श्रीगाल भाग जाता है, पलायन करना मतलब पलायते मीन्स पलायन करना या भाग जाना। अजा शिशु वदति, अजा शिशुम वदति, अजा शिशु से कहती है, पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव करणीय, पुत्र अपरिचित के ऊपर, अपरिचितस्य मीन्स अपरिचित के ऊपर, कदापि मतलब कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। न मैत्री करणीय न कुत्रापि गमनीयम, न दोस्ती करना चाहिए, मैत्री मीन्स दोस्ती, न दोस्ती करना चाहिए और न ही कहीं जाना चाहिए। अभी आगे ग्लोसरी दे रखा हुआ है, और ग्लोसरी जैसा कि मैं सारे ही वीडियोस में आपको बताती हूँ कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लर्न कर लेना होता है, जिससे कि चैप्टर समझना हमें इजी हो जाए। और विशेष में क्या दे रखा हुआ है, विशेष में कदापि वर्ड दे रखा है जो चैप्टर में आया हुआ है, जो कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, कदा प्लस अपि, कदापि बन जाता है। और नैव, नैव में भी न प्लस एव, नैव। कुत्रापि में भी दो वर्ड जुड़े हुए हैं, कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि। तो ये हमने विशेष में देखा। एक्सरसाइज में है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली, नीचे वर्ड्स जो दे रखे हुए हैं इनको प्रोनाउंस करना है। ये सब चैप्टर में आए हुए हैं, सिर्फ इनको बोलना है, लिखना नहीं है। जैसे स्वस्थ, शीघ्रम, तिष्ठतु, विस्मरति, खादितुम, करुणतया, एंड नेष्यामि, वंचकः पिप्पल वृक्ष अन्विष्यति, एंड श्रीगालेन और क्रुद्धयति। नेक्स्ट पेज पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली इन संस्कृत एंड देन राइट देम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, पहले आपको क्या करना है, ओरली मतलब मुँह ज़बानी बोलना है क्वेश्चन के आंसर को, फिर एंड राइट देन, और इसके बाद आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने बुक में लिखा हुआ है, बट आपको नोटबुक में लिखना है, ये बुक में नहीं लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं अजा कुत्र गच्छति। तो अजा कहाँ जा रही है, कहाँ जाती है? अजा वनम गच्छति। कः रोदिति, कौन रोता है? शिशुः रोदति, शिशु रोता है। क्वेश्चन नंबर 3 है श्रीगालः अजा शिशुम दृष्ट्वा किम इच्छति। श्रीगाल अजा शिशु को देखकर क्या इच्छा करती है? आंसर करेंगे श्रीगालः अजा शिशु दृष्ट्वा सुकोमलं मांसं खादितुम इच्छति। सुकोमलं मांसं खादितुम इच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कः वंचकः अस्ति। कौन क्लेवर है, कौन चालाक है? श्रीगालः वंचकः अस्ति, श्रीगालः वंचकः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिशुमुखेन घटना श्रुत्वा अजा किम करोति। शिशु मुख से घटना सुनकर के अजा क्या करती है, क्या करती है? शिशु मुखे घटना श्रुत्वा अजा क्रुद्धयति श्रीगालम प्रहरति च। क्रोध करती है और प्रहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अजा शिशुम किम वदति। अजा शिशु से क्या बोलती है? अजा शिशुम वदति पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव कर्तव्य। तो यहाँ पर जगह कम है तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया हुआ है, तो ध्यान से करना है इसको और नोटबुक में करना है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इतना। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, वार्तायाः शीर्षकः कः। वार्ता का शीर्षक क्या है? जो हमने स्टोरी पढ़ी है, वार्तालाप ही तो थी ये, तो उसका शीर्षक क्या है? तो वार्तायाः भी हम लिख सकते हैं या फिर कथायाः, क्योंकि एक स्टोरी है तो हम कथा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और वार्तायाः मीन्स बातचीत। तो यहाँ पर अगर हम कथा लिखते हैं तो भी चलेगा और वार्तायाः भी लिखते हैं तो चलेगा। तो कथायाः या फिर वार्तायाः शीर्षकम अस्ति विश्वास नैव कर्तव्य। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत। इंग्लिश में दे रखा हुआ है, इनका संस्कृत में वर्ड लिखना है तो फटाफट से लिख लेते हैं। कनिंग, वंचकः, पीपल ट्री, पीपल ट्री, गोट, अजा, क्विक, शीघ्रम या त्वरितम, स्ट्रेंजर, अपरिचितः, रनिंग, धावति, टू बीट, प्रहरति, टू एस्केप, पलायते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स। घटना के आधार पर इनको क्रमशः लगाना है। कौन सा सेंटेंस सबसे पहले है स्टोरी में, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, तो नंबर वाइज लगाना है। तो इसको हम रीड नहीं करेंगे, ये चैप्टर से स्टोरी रीड करके ओन ही आपको नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर हेल्प के लिए नंबरिंग कर दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो लास्ट नंबर का है, पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव कर्तव्य। ये अजा ने चैप्टर में कब बोला था? सबसे लास्ट में बोला था। और सबसे पहले क्या आया हुआ है? पुत्र अहम बहि गच्छामि। तो ये आपको ओन करना है या फिर यहाँ से देख करके नंबरिंग कर लेंगे। फिर 5th नंबर क्वेश्चन, इन द लेसन यू स्टडीड द फॉर्म्स लाइक करड़ीय, गमनीय, मीनिंग शुड बी डन दस, शुड हैव बीन डन दस, form the verbs as shown in the illustration। illustration देख करके वर्ड को बनाना है। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पर एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, उदाहरण दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? दर्शन, और इसको हमने क्या बनाया है? दर्शनीय।
यानी कि दर्शन करने योग्य। इसी प्रकार से सबको हमें चेंज कर देना है। गमन, गमन का क्या हो जाएगा? गमनीय यानी कि जाने योग्य। पठन, पठनीय पढ़ने योग्य। और वंदन, वंदनीय वंदना करने योग्य। पूजन, पूजनीय पूजा करने योग्य। लेखन, लेखनीय लिखने योग्य। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, फॉलो द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन फॉलो करना है, उदाहरण फॉलो करके आगे जो वर्क दे रखा हुआ है हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर बालः के बाद है 2 डैश है, फिर इच्छति, और ब्रैकेट में क्या दे रखा हुआ है? रोटिका और खाद। तो इनको कैसे यूज़ किया गया है? इलस्ट्रेशन क्या दिखा रहा है हमें? बालः रोटिका, रोटिकाम खादितुम इच्छति। तो फर्स्ट जो है रोटिका के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई है, तो ये हो गया रोटिकाम, और खाद को खादितुम बना दिया गया है। सेम यही चीज़ फॉलो करके हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। छात्रा पाठम पठितुम इच्छति, यहाँ पर पाठ और पठ दिया गया है तो पाठम पठितुम हो जाएगा। फिर शिक्षकः कथाम कथयितुम इच्छति, कथा का कथाम हो गया, कथय का कथयितुम हो गया। अभी नेक्स्ट 4th नंबर, सरला क्रीडाम क्रीडितुम इच्छति, क्रीड़ा का क्रीडाम और क्रीड का क्रीडितुम। नेक्स्ट है प्रणवः चित्रम रचयितुम इच्छति, तो चित्र को हमने चित्रम बना दिया है और रचय को रचयितुम कर दिया है। ये कंप्लीट हुआ 6 नंबर। एंड नाउ 7th नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो हियर इज ब्रैकेट मिसिंग, यहाँ पर हमने खुद से जो जो यूज़ यहाँ पर होगा वो ब्रैकेट में खुद से तैयार कर लिया है। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया गया, जबकि बोल रहे हैं कि यूजिंग ब्रैकेट्स। तो एका, एका और एकम हमने ब्रैकेट में तैयार कर लिया, जिनका यूज़ इसमें होगा। फिलअप कर लेंगे। नंबर 1, एकः अश्वः धावति। सेकेंड नंबर, एकः बालकः क्रीडति। नेक्स्ट 3rd नंबर, एका बाला पठति। 4th नंबर, एकम मंदिरम अस्ति। 5th नंबर, एका शाला अस्ति। 6th नंबर, एकम चित्रम पश्यामि। नेक्स्ट, here is some activities. Write the words which your teacher dictate you from this lesson. यहाँ पर वो वर्ड्स आपको लिखने जो आपकी टीचर डिक्टेट करेगी, क्लास में बोलेगी और आपको सुन करके लिखना है। तो ये तो आपकी टीचर आपको क्लास में डिक्टेट करेंगे कुछ वर्ड, और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। रीड द लेसन आइडियली इन अ ग्रुप, और आपको लेसन को ग्रुप में रीड करना है प्रॉपर। वेयर मास्क एंड प्रेजेंट द लेसन विथ एक्शन। इनेक्ट द लेसन, इनेक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, अभिनय करना है। और इसके अलावा क्या करना है? मास्क पहन करके आपको लेसन को विथ एक्शन प्रेजेंट करना है और अभिनय करना यानी कि प्ले करना है। नेक्स्ट, टेल द स्टोरी ऑफ दिस लेसन टू योर फ्रेंड। आपको स्टोरी अपने फ्रेंड को सुनानी है, बतानी है। तो यहाँ पर हमारा ये एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए दे रखी हैं। ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम में क्या क्या दे रखा हुआ है? जैसे कि एक तरफ संस्कृत में दे रखा हुआ और दूसरी तरफ उसका इंग्लिश नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अधिकारी, अधिकारी को क्या बोलेंगे? ऑफिसर। उटंगकः प्रोफेसर।
अधिवक्ता लॉयर एंड विक्रयिकः ट्रेडर, अभियंता इंजीनियर, लिपिकार लेक्चरर। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।